जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई डॉक्टर अवैस फ़िरक और आप देख रहे हैं अवैस फ़िरक यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ना वो हमारे शौकीनों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम लोग आपको नीली की पहचान, नीली की भैंसें और नीली के जानवर आपको दिखाते हैं जी कि नीली बेसिकली है क्या चीज़। हर बंदा नीली की वीडियो दिखा देता है, नीली की भैंसें दिखा देते हैं आपको, लेकिन उसकी पहचान जो मेन पहचान है उसकी कि क्या उसके अंदर जो है ना वो पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिसकी वजह से हम लोग उसको नीली बोलते हैं, या उसकी खासियत जो है वो खासियत आपके साथ शेयर करता हूँ जी। एक तो बड़े दिमाग वाली भैंस है, दूसरी भैंसों से उस दिमाग अलग रखती है। जैसे कि हम लोग हमारे कुछ जो शौकीन हैं वो उस पर बात करते हैं जी कि अगर इसने किसी के खेत में या अपने खेत में भी जाना हो तो जानवर जो है वो मुंह लगा के उसको देखेगा पीछे एक बार, मालिक तो नहीं मुझे देख रहा। नीली जो है ना वो उसकी खासियत पहली तो ये है। दूसरे नंबर पे नीली पे जो खासियत पाई जाती है वो पाई जाती है कि उसकी बॉडी जो है ना वो उसमें 10, 12, 15 सुए सोने के बाद बुढ़ापा नहीं आता। वो भैंस ऐसे महसूस करवाती है अपने आप को जैसे वो फर्स्ट या सेकंड टाइमर है। और उसके अलावा इसकी खासियत जो और है हमारे पास, इसका दूध का लैक्टेशन पीरियड, आसान अल्फाज में हम लोग बोलेंगे कि इसके दूध देने का जो दौरानिया है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। जैसा कि मतलब हमारे पास चनाब की भैंस है, चनाब की भैंस का दौरानिया जो है 3 महीने या 90 दिन दूध देती है, उसके बाद जल्दी ड्राई हो जाती है। गब्बन हो या ना गब्बन हो या दूध देना कम कर देती है, जानवर को नीचे नहीं बैठने देती। नीली का जो जानवर है ना, प्योर नीली का जो जानवर है, जो प्योर नीली का खून है, उसमें जानवर की खासियत एक और पाई जाती है कि वो चाहे 11 महीने की चाहे 15 महीने की सुई है ना तो उसके नीचे आप हाथ लगा के बैठ जाए ना चवाई करने के लिए तो तब भी वो बगैर इंजेक्शन के दूध उतार लेगी। और इसका जो आबाई इलाका है नीली का वो हमारे पास कसूर से शुरू होके जो दरिया जा रहा है, दरिया सतलुज जिसको हम लोग बोलते हैं, दरिया नील भी बोलते हैं और नीली का दरिया भी हम लोग बोलते हैं इसको, वो इलाका है इसका कसूर से शुरू होके आगे जाके हैडलुडन आ जाता है। हैडलुडन से फिर ये मेल्सी तक जाता है। वो सारा जो बेल्ट है ना वो सारी नीली में पाई जाती है। जो उसके दूसरी साइड पे लोग बैठे हैं, उसके साथ जो लोग बैठे हैं वो रावी के इलाके में बैठे हैं, उनकी रावी और नीली की क्रॉस में भैंसे हैं। अब आपको दिखाते हैं जी जानवर भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज आए हैं जी चोरी मुख्तार अहमद तारड़ साहब के डेरे पे, घनिया उनका गांव है जी, और डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो मंडी बहाउद्दीन है। और उनके बुल जो है ना वो 2018 में फ़र्स्ट पोजीशन पे आया था। आपको वीडियो में उनका बुल भी दिखाएंगे जो प्योर नीली का है और उसमें जो ख़ास चीज़ें हैं नीली की निशानियाँ हैं वो भी आपको बताते हैं। उसके अलावा उनकी जो खूबसूरत भैंसें हैं वो भी आपको दिखाएँगे। इंशाल्लाह वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके बआसानी सबसे पहले। ये जनाब वो बुल है आपको दिखा रहे हैं जो 2018 में पहली पोजीशन पे आया था और इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाते हैं जी वीडियो में हम लोग। नीली की जो वात है ना जी वो बिल्कुल छोटी सी है। ऐसे बंदा चल रहा हो आसानी से तो बंदा हाथ पीछे करे तो उसकी वात जो है ना वो मुंह में आ जाए, उसकी वात जो है ना वो हाथ में आ जाए। दूसरे नंबर पे आंखें जो है वो बिल्कुल साफ़ आंखें होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट आंखें होनी चाहिए जानवर की। आप देख सकते हैं जी सींग का स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, पीछे से घुमा के आगे रखा हो, थोड़ा सा बारीक सींग होना चाहिए। उसके बाद गर्दन जो है वो जानवर की लंबी होनी चाहिए। ये नीली की निशानी है मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस जानवर की काफ़ी सारी झोटियाँ जो है ना वो ब्याह गई हैं। ये इसकी कोली आप चेक करें, जैसे ही हम लोग किसी और ब्रीड पे चले जाते हैं ना उसकी कोली जो है ना वो एक माली गया जैसे वो 3 साल में पाँव रखता है उसकी कोली जो है ना वो घुटनों से नीचे आ चुकी होती है। इसकी आप कोली चेक करें, बिल्कुल उसी जगह पे खड़ी है जैसे एक छोटे बच्चे की होती है। टांगे आप देखें, पाँव का साइज़ आप देखें। उसके बाद इसका कवा जो है ना वो बिल्कुल बारीक हड्डी का होगा, उसमें कोई उताव चढ़ाव नहीं होगा। आउटलाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, वक्की का साइज़ बिल्कुल छोटा होगा, इसमें दुन्नी जो है ना वो बिल्कुल होगी नहीं जानवर की। उसके बाद इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो पुट्ठे की खूबसूरती है, एक तो इसमें ये चीज़ आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। ये जनाब खुड्डा है, खुड्डे को हम लोग कहते हैं जी इसमें इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें जो है ना मियाँ वाल का कुक्कड़ अगर खड़ा भी हो जाए ना तो जो है ना वो मतलब महसूस ना हो कि खड़ा हुआ है। वक्की का साइज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ।
ये ऐसे होना चाहिए कि इसमें बिल्ली अगर बुक्कल मार के बैठ जाए तो उसके लिए जगह बन जाए, या एक मुट्ठी के बराबर जो है ना इसकी जगह होनी चाहिए। अब आपको चोर साहब की बाकी भैंसें दिखाते हैं जी। ये जनाब इस बुल की पहली बेटी आपको दिखा रहे हैं जी, टीपू की। ये भी प्योर नीली की है जी। ये प्रेग्नेंट है, किसी इशू की वजह से इसने प्रोलैप्स का मसला दिया है, उस वजह से थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। अभी 7.5 महीने की गब्बन है टीपू की बच्ची। इसकी माँ जो है ना वो कैले रंग में, रत्ते रंग में थी। ये चोर साहब की दूसरी भैंस हम लोग दिखा रहे हैं जी आपको। ये आप चेक करें माशाल्लाह से, अब चवाई भी हो रही है। तकरीबन 1 साल का माल ब्याया हुआ है, 1 साल की सुई है भैंसें, और अभी आगे गब्बन भी हैं सारी भैंसें। ये आप चेक करें जी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हड्डियां हैं जी। ये दरमियान वाली जो हड्डी है ना जिसको हम लोग कान हड्डी कहते हैं, ये वाली हड्डी, और ये जितनी ज़्यादा ऊंची होगी उतना ज़्यादा जानवर नफीस और नस्ल वाला होगा। अब आपको दिखाते हैं जी नंबर 3 वाली भैंस। इस भैंस की आप बारीकी चेक करें जी माशाल्लाह से। अब तो आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि जानवर जो है ना वो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का टाइम अर्सा गुजर चुका है इनको सोए हुए को। ये जनाब आप पुट्ठे की खूबसूरती चेक करें, खुड्डे की खूबसूरती चेक करें, अडर क्वालिटी आप चेक करें इसमें। और बाकी जानवर की जसामत आपको दिखा रहे हैं जी। इसमें नीली में जो एक और निशानी है जी, उसकी चमड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बारीक होगी, ऐसे जैसे मलमल के कपड़े के बराबर बारीक होती है जी। कोली बहुत थोड़ी है। हाँ जी, इसकी कोली आप चेक करें। मेरा ख्याल है कि कोई चोर साहब कितने सूए सू गई है? 10। ये जनाब 10 सूए सू गई है जी, आप चेक करें। चोर साहब का काम जो है ना वो तकरीबन समझ ले बाहर के मुल्क है, यहाँ पे शौक़ का अपना करते हैं। 2-3 महीने बाहर गए हैं, फिर मुलाजमों पे फेंका है माल, तो उस वजह से माल थोड़ा सा कमज़ोर है। कुछ भैंसें जो है, इसकी अडर की क्वालिटी चेक करें जी माशाल्लाह। और अगली भैंस आपको दिखाते हैं जी वीडियो में माशाल्लाह से। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे चैनल खुद सब्सक्राइब करवाया करें, ताकि हर ऐसी नई वीडियो आने वाली आपको बासानी मिल सके सबसे पहले। ये जनाब जो चोर साहब का अभी बुल आपको दिखाया उसकी बच्ची है जी। इसकी जो दादी है वो भी पास ही खड़ी है बुल के, वीडियो के शुरू में आपको दिखा चुके हैं हम लोग। ये भी तकरीबन 1 साल की ब्याई है जी। ये भी टीपू की बच्ची है जी। दूसरी पोजीशन ली दुनिया च। ये जनाब सेकंड 2019 में सेकंड पोजीशन थी इसकी खूबसूरती में, दोंदे जानवरों में जो झोटियाँ होती हैं उसमें। माशाल्लाह से जिस्म देखें आप कितना फिट है, कितना मजबूत जिस्म है। ऐसी भैंसें जो है ना वो 10-10 सूए सोने के बाद भी जो है ना जिस्म नहीं छोड़ती, पेट नहीं छोड़ती अपना। अब आपको अगली भैंस दिखाते हैं जी। ये भी आप भैंस चेक करें जी माशाल्लाह से। भैंस की आँखें देखें आप किस लेवल पर बड़ी आँखें हैं, गर्दन कितनी बारीक और लंबी है, और बाकी जिस्म की क्वालिटी। ये टीपू की नहीं है, वैसे घरे दी है। ये चोर साहब के घर की भैंस है जी, लेकिन टीपू की बच्ची नहीं है। टीपू की बच्चियाँ भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं जी। ये गाड़ी दी हीर माजे का नाम रखा साडे कोई मेहमान आया उन्होंने हीर रखी तो चाल बड़ी बेहतरीन। चोर साहब बताते हैं जी कुछ खुद। ये मझ आई है मखना वाली तो अल्लाह ताला जन्नत दे असगर शाहरां दे कोलों। ਇਹਦਾ ਨਾਂ हीर और चलती है बहुत सोहना, दुध भी अच्छा है तो शक्ल सूरत तुसी अगे देख रहे हो, दुध भी बहुत अच्छी है। अब ये भैंस आपको चला के भी दिखाते हैं जी दोस्तों को, ये ना हो कि सिर्फ बोल दिया है और चाल खूबसूरत नहीं है जी। अब इसकी चाल भी आपको दिखाते हैं जी दोस्तों को। प्यार ना टोरना, डरी थोड़ा। माशाल्लाह से आप लेंथ देखें भैंस की कितनी लंबी है जी। ये पुराने बुज़ुर्ग ये कहते होते थे जी भैंस की लेंथ जो है ना वो सड्डे, और भैंस की लेंथ तकरीबन 11 गेठ या 11 हाथ होनी चाहिए।
इसकी मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा लंबाई है और हाइट में भी बहुत अच्छी है जी। तोड़ना थोड़ा जा। माशाल्लाह से बिल्कुल जी, चोर साहब सही फरमा रहे हैं जी कि माशाल्लाह इसकी चाल जो है ना वो बड़ी नफीस चाल है जी। और मेरा ख्याल है चोर साहब जब तैयार हो रही होनी है तब तो मज़ा ही आ जाना होने। साल होया सूई माशाल्लाह। ये चोर साहब की शहजादी भैंस है जी, इसका नाम शहजादी है। 2019 में ये ब्लैक गोल्ड में लगी थी, BRI में पत्तों की में। दूध में इसने तकरीबन 40 किलो दूध दिया था, तब मेरा ख्याल है ये 25-26 दिन की ब्याई थी। अगर ज़्यादा टाइम होता तो मे भी दूध बढ़ जाता इसका। ये जनाब बगली भैंस, इलाची नाम है जी भैंस का। लुडन के एरिए से आई है जी, उस एरिए की पैदाइश है। चोर साहब की भैंसें जो है ना वो एक चीज़ आप लाइव भी देख सकते हैं आके। चोर साहब के माशाल्लाह मतलब जानवर लोग देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बड़े खूबसूरत इनके जानवर हैं और इतनी अच्छी कलेक्शन और इतनी हाइट वाली कलेक्शन जो है ना बहुत कम लोगों के पास है कि इतने बड़े जानवर, कद में इतने बड़े जानवर और ख़ूबसूरती में इकट्ठे इतने जानवर जो है ना वो आपको बहुत कम मिलेंगे देखने में। ये भी वड्डे टीपू की पहली बेटी है। ये जनाब टीपू की पहली बेटी है जी। पहला सूआ सुई है, अभी दूसरे सूए के लिए गब्बन है। 1 साल की। 18 दी इनाम होल्डर है। फर्स्ट पोजीशन, दूसरी पोजीशन आई थी। दोंदी में दूसरी पोजीशन इसकी आई थी 2018 में जनाब, जब टीपू की पहली पोजीशन थी। ये दूसरी पोजीशन लेके आई है, उसकी बच्ची है जी टीपू की। और माशाल्लाह से आप हड्डियाँ चेक करें, इतनी खुली हड्डियों के जानवर जो है ना वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये जनाब इस झोटी का नाम इन्होंने सोनी रखा है। ये 2018 में जो है ना 2019 में खूबसूरती में खीरी जो झोटियाँ थी उनमें फ़र्स्ट पोजीशन पे आई थी। अब तो सेकंड टाइमर के लिए तैयार हो रही है जी। फर्स्ट टाइमर सुआ दे चुकी है, 1 साल से ज़्यादा की ब्याई है जी। और ये दोनों भैंसें हैं जी, ये टीपू की बच्चियाँ जी। ये उन झोटियों की माँ है जी जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर लगी थी। एक पहली पोजीशन पे 2019 में लगी थी, एक सेकंड पोजीशन पे लगी थी 2018 में। और टीपू से क्रॉस भैंस जो है ना वो 2 बार, दोनों इसी की बच्चियाँ हैं जी। ये भी लुडन के एरिए से आई है जी।